आगे जमीन के नीचे गाड़ दीजिए, वहाँ पे कीड़े मकोड़े वहाँ रहेंगे। सोची समझी समाजवादी पार्टी की बड़े नेताओं की चाल है कि अपनी पार्टी को ऐसे भंग करेंगे तो बेइज्जती होगी, ऐसे धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गलत बोले तो गलत नहीं कहा जाएगा। दाह संस्कार नहीं होगा तो कितनी जमीन है भारत में, आप बताइए। बिगाड़ने लगेंगे, जमीन की कमी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव जी जीवन में कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि वो पिता की जो देन थी जिसकी वजह से उनके नाम के पीछे जो मुख्यमंत्री लग गया, वो जीवन भर अब पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे। उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि अगर वो मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को कह देता कि ऐसा ना करो, समझ गो। अल्लाह में दम होती, अगर धर्म में दम होती तो वहीं से काट के भेजते, यहाँ क्यों कटाना पड़ता, समझ गो। नमस्कार, एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेरी मौजूदगी है और बगल से सटा हुआ एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां के सपा सांसद आर.के. चौधरी ने एक विवादित बयान दिया है। जी हां, आपको बता दें कि मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सपाई सांसद ने कहा है कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसका मुख्य जो कारण है वो है जो लाशें जलाई जाती हैं, जो शव जलाए जाते हैं और उससे जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण फैल रहा है। इसके अलावा होलिका दहन से भी जो है भैया प्रदूषण फैलता है। अब एक तरीके से कहा जाए तो ये सनातन धर्म पर उन्होंने हमला बोला है, क्योंकि इसी धर्म में जो है शव को जलाया जाता है। जो एक प्रक्रिया होती है, जो संस्कार है, वो शव के जलाने के संस्कार सनातन धर्म में ही है। होलिका दहन भी सनातन धर्म में ही होता है। तो ऐसे में देखा जाए तो हिंदू भावनाओं को उन्होंने ठोस पहुंचाया है और सनातन धर्म पर ये हमला बोला है। अब ऐसे में इसको लेकर के जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भैया जितना दिल करे, जो भी दिल करे और जब दिल करे, ये विपक्ष वाले जो हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट क्यों करते हैं, अपनी धर्म पे ही टिप्पणी क्यों करते हैं। कभी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करके देखें तो ऐसा जो है माहौल इस समय विरोधाभास माहौल देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं, ओपिनियन के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है। ये बताइए कि इस तरह का विवादित बयान और बार बार सपा के जितने भी लोग नेता है, खासतौर से विपक्ष के नेता, वो हिंदुओं को ही क्यों टारगेट करने पे लगते हैं और क्यों सनातन पर ही हमला बोलते हैं। देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा जिम्मेदार चैनल के माध्यम से कि जो सपा वाले की इनकी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। ये अपने कुछ नेताओं को बलि का बकरा बनाते हैं। जैसे अयोध्या में एक लोग को कोई मतलब एससी कास्ट का है, उनको जो है आगे करके उसको बलि, मायावती ने बात कही है, मायावती ने सार्वजनिक तौर पे कही है कि आप हमारे समाज को बलि का बकरा मत बनाइए। इसी तरह आर.के. चौधरी एक चीज है जो मोहनलालगंज क्षेत्र के विधायक भी हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं है, ऐसा है पब्लिक इनको बहुत ही उस टाइम में लेती है, बिल्कुल सीरियस नहीं लेती है। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से ही कुछ न कुछ हमारे धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में बोलते रहे हैं। और अभी देखिए, अभी इन्होंने आपके पता चला कि ये जो है आदमी को जो शव को जलाया जाता है। अरे भाई, हमारे यहाँ शव को जलाया जाता है तो हमारे यहाँ शव जलाया जाता है जिससे कहीं कोई प्रदूषण नहीं फैले बाद में। इसीलिए बाकी आगे जमीन के नीचे गाड़ दीजिए, वहाँ पे कीड़े मकोड़े वहाँ रहेंगे। इसलिए आपको सिर्फ हमारे धर्म, हमारे कल्चर से ही आपको नफरत है। आप यही राजनीति करके आप सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे देश का सौभाग्य है, हमारे यंगस्टर में सौभाग्य है कि वो ये समझ चुके हैं ये बात को कि हमारे लोग, हम लोग, हमारा धर्म कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा। क्या वो पहले धर्म था ही, लेकिन अब लोग कुछ विपक्ष वालों ने या बहुत सारे ऐसी पार्टियों ने हमारे धर्म को दुष्प्रचार किया, जिससे दुष्प्रचार करेगा जिससे उसका मनोबल गिरेगा। लेकिन मनोबल नहीं गिरने वाला है, हमारे धर्म सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। और आर.के. चौधरी जैसे लोगों को, आर.के. चौधरी जैसे बहुत सारे नेताओं को आप सबक सीखना चाहिए कि अब जातवाद की राजनीति चलने वाली नहीं है। पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक ये जानती है कि किसका विकास किसमें होना चाहिए, जी जी। और ये जब भी देखते हैं आप तमाम चीजों से, तस्वीरों से, कि सनातन धर्म पर हमला बोला जाता है लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई बहुत बड़ा माहौल नहीं जनरेट किया जाता है। मतलब एक होता है कि प्रदर्शन करना, उसको लेकर के कार्रवाई करवाना। तो क्या लगता है ये सब एक आदत जैसे बढ़ना होता है लगातार, अगर आप इस तरह से कार्रवाई नहीं होती है, प्रदर्शन नहीं होता है, तो एक मन जो है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता जाता है। देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपसे, जो सनातन धर्म के लोग फॉलोअर हैं, मानने वाले हैं, वो ज्यादा हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका ये मानना, अगर वो बोल रहा है उसकी सोच ऐसी है, वो बस उसकी बुद्धि वहीं तक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो लोग उसे अवॉइड कर जाते हैं। अगर आप किसी और धर्म के बारे में बोल दिए, देखिए आपका सिर न कट जाए तो बताइए, सिर्फ आपका धड़ से अलग नहीं हो जाए बताइए। लेकिन एक सनातन धर्म ऐसा है जो क्या करता है, अपनी कमियों को हटा के नए नए मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। इसलिए वो कभी भी
ऐसा कोई अराजकता नहीं फैलाएगा कि किसी का जो गला काट दे, किसी को मार दिया जाए। भाई वो कहता है ठीक है, आपकी ऐसी सोच है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मानिए तो गंगा जल है, पानी है, वरना मानिए गंगा जल है, जो हमारी कहावत है ये। तो इसलिए अभी तक अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया है ना, तो उन्होंने अखिलेश यादव कभी बयान नहीं करें क्योंकि उनकी राजनीति इसी जातवाद पे है। वो जातवाद के चक्कर में और लोग को लड़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जातवाद के चक्कर में लोग हम सरकार बनाएं। ये संभव नहीं है, आने वाले समय में कभी नहीं हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अनुज। आर.के. चौधरी सपा से सांसद है, कहते हैं भैया दाह संस्कार होने से जो है प्रदूषण फैलता है, होलिका दहन होने से प्रदूषण फैलता है। बार बार सनातन धर्म हिंदुओं पर टिप्पणी करके क्या जताना चाहते हैं ये नेता? ये लोग थोड़ा बहुत जो बचे हैं अपने आप को और समूल नष्ट करना चाहते हैं। हाँ। बस यही बचा है और हमको लगता है ये प्री प्लानिंग के साथ समाजवादी पार्टी को खत्म करने की कोशिश चल रही है। हाँ। ये इधर अखिलेश यादव जी भी जुलूल बयान देते रहते हैं, उधर नेताओं को भी तैनात कर दिए हैं अपने जो थोड़ा पीडीए के लोग या जो हिंदू धर्म के लोग बचे हो कि तुम ऐसे ऐसे बयान दो, हिंदुओं के खिलाफ दो, जो थोड़ी बहुत बची है ऐसे खत्म हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो जनता खत्म कर देगी। तो ऐसे होगा कि हम ज्यादा ऐसे ही खत्म हो गए। तो ये सोची समझी समाजवादी पार्टी की बड़े नेताओं की चाल है कि अपनी पार्टी को ऐसे भंग करेंगे तो बेइज्जती होगी, ऐसे धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबक क्या अखिलेश को मिला है? क्योंकि जो रिजल्ट बिहार में हुआ है, जो कुछ भी आया है, जैसे जो आप बता रहे हैं कि उनके ही नेता जो है पार्टी को डाउन करने में लगे हैं और यही सेम हाल जो है आपका बिहार में हुआ है आरजेडी का। तो आपने देखा ना बिहार में क्या हुआ कि उनके नेता आरजेडी से ज्यादा उनके नेता मेहनत करते रह गए, हेलीकॉप्टर से घूमते रह गए और उधर उनके कार्यकर्ता गाना ऐसे ही से गाना बता दिए, अहिर ये वो दुनिया भर का अपना गाना बनाना, गा नहीं सकते वो गाना। आरजेडी को जमीन से खत्म कर दिया। वही हाल समाजवादी पार्टी का है, उनके नेता ऐसे से बयान देंगे। अच्छा ये बताइए 20% के हिसाब से अगर मुस्लिम आबादी देखी जाए तो 20% मुस्लिम आबादी के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी पार्टियां लगी हुई हैं? सबको चाहिए सब मुसलमान हमारा, सब मुसलमान हमारा, सब मुसलमान हमारा। तो बीजेपी के तो फायदा ही है, तुम भाई दो हिंदुओं को गाली दो, वो कहेंगे जय श्री राम, इधर तो वोट दबी जाएगा। अभी 255 सीटें हैं इस बार, तो आने वाले समय 355 हो जाएगी। दो 400 सीटें बची, 40-50 सीटें वो भी खत्म हो जाएंगी। इस बयान पर अखिलेश का कोई बयान नहीं आया है। यादव जी से जो सवाल पूछा जाएगा उस पर कम जवाब देते हैं। अभी कोडिन की चर्चा कर रहे हैं आजकल, तो उसमें भी कह दिए कि इधर धनंजय सिंह बनाम अभय सिंह चल रहा है, तो उनसे जो सवाल पूछा गया कोडिन को, कहते हैं हम भी क्षत्रिय हैं। तो अपने ही बिरादरी भूल के क्षत्रिय बन गए। तो नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए कि जात पात से हटो, अपने कामों पे जनता की मूल समस्याओं का समाधान करने के लिए कोशिश करिए। सदन चल रहा है, सदन को चलाइए और वहाँ पे जनता की आवाज बनिए। क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। ये गलत है, ये देखिए अनाप शनाप लोग बोल के जनता का ध्यान इधर से उधर करते हैं। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा पे बात होनी चाहिए और बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार मिटाने। ये सपा के जो सांसद आर.के. चौधरी ने बयान दिया, आपके बगल के मोहनलालगंज लोकसभा सीट से हैं, क्या कहेंगे? इस तरह का बयान, बेतुका बयान और सनातन धर्म पे हमला, ये बेतुका बयान है, इस पे कोई ध्यान नहीं देगा। देखिए जो गलत है वो गलत है, चाहे जिस दल का नेता हो उसमें गलत बोले हो तो गलत नहीं कहा जाएगा। दाह संस्कार नहीं होगा तो कितनी जमीन है भारत में, आप बताइए, बिगाड़ने लगेंगे, जमीन की कमी हो जाएगी। जो सही है उस पे बात करिए। देखिए समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये आज से नहीं हमेशा से सनातन विरोधी रहा है। यही समाजवादी पार्टी के मुखिया थे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में हिंदुओं पे गोली चलवाई थी। ये सनातन समाज को और सर्व हिंदू समाज को ये बात को भूलना नहीं चाहिए कि किस तरह से श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हिंदुओं पे गोलियां चलवाई थी, पहली बात। और अभी जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता हैं ये बोल रहे थे कि दफन करने से जमीन ये होती वो होती है, इनको मुसलमानों को वोट तो चाहिए लेकिन उनको कब्रिस्तान देने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग राजी नहीं हैं। ये ना हिंदुओं के हैं और ना मुसलमानों के हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। भाजपा से ये लोग मिले हुए हैं और भाजपा के लोग जितवा रहे हैं, भाजपा के बीट बन के पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इनको वोट तो मुसलमानों को चाहिए लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पे ये बोलेंगे नहीं। अभी जिस तरह से किस तरह से अपमान कर रहे थे, और ये अपमान आज का नहीं है। समाजवादी पार्टी में एक नेता हैं जिन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल करूंगा, समाजवादी पार्टी में है। और श्री अखिलेश यादव जी ने उस नेता को दोबारा समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई। तो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ये दोगला नीति है। ये जो बयान दिया, इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। देखिए हिंदू लोगों को समझना चाहिए समाजवादी पार्टी जो है ये उनके हित की कभी बात नहीं करेगी। अच्छा, उनकी यही कल्चर है, उनका यही रवैया है। और समय समय पर हिंदू धर्म का अपमान करते आए हैं, चाहे वो हो, चाहे उनके नेता हो, चाहे उनके समाजवादी पार्टी के लोग हों। अभी मैंने कहीं पे न्यूज में पढ़ा था कि समाजवादी के किसी नेता ने कहा था कि समाजवादी सरकार आएगी तो
दिया जलवाएंगे। तो आप समझिए कि समाजवादी पार्टी के लोगों की मानसिकता कितनी गंदी है। यही सब उल जुलूल बयान जो है यहाँ आरजेडी का खेल ही खत्म कर दिया बिहार में, लेकिन उससे क्या सबक खिलेंगे अखिलेश यादव? अब देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव जी जीवन में कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि वो पिता की जो देन थी, जिसकी वजह से उनके नाम के पीछे जो मुख्यमंत्री लग गया, वो जीवन भर अब पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे। 37 सीट पर जीत का इतना कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। 37 सीट जो है ये श्री समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है, ये इनकी जीत नहीं है। वो हम आर के चौधरी को क्या कहें, उसकी मति भ्रम हो चुकी है। उस व्यक्ति की वो इस बार सांसद हो गया है और वो इसी तरह हिंदुए समाज पे हिंदुए समाज के ऊपर वो उठा सकता है और वो मुस्लिम समाज को नहीं कह सकता। उसकी औकात नहीं, उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि अगर वो मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को कह देता कि ऐसा ना करो, समझ गो। और वो जितने भी हिंदू हैं, जो कायर टाइप के हिंदू हैं, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए सिर्फ हिंदू समाज के बहन बेटियों, हिंदू समाज की रीत रिवाज पे, अपने भगवान पे, सब पे कटाक्ष करेंगे। लेकिन अब किसी अल्लाह पे ये नहीं कहेंगे वो कि आने का अगर इतना अल्लाह में दम होती, अगर धर्म में दम होती तो वहीं से काट के भेजते, यहाँ क्यों कटाना पड़ता, समझ गो। यहाँ जब कटाना पड़ता तभी तुम्हारा धर्म स्वीकार हो रहा है, तभी तुम मान रहे हो। और रही बात तुमने लड़ाने का, समाजवादी पार्टियों का, समाजवादियों का ये चेहरा रहा है और इसी चेहरे की वजह से आज वो ख़त्म होते जा रहे हैं। वो मुलायम सिंह जी यादव की बात अलग थी। मुलायम सिंह यादव अगर एक तरफ अगर आजम खां को साधते थे तो दूसरी तरफ अमर सिंह को भी साधते थे। और वो अगर एक तरफ किसी शफीकुर रहमान को साधते थे तो एक तरफ वो जा करके जनेश्वर मिश्र को भी साधते थे, भगवती सिंह को भी साथ में लेकर चलते थे, तब वो राजनीति करते थे। और उस राजनीति से तुम कट गए। तुम हमको बताइए कि अगर वहाँ क्या सिर्फ जो अगर आप तीर्थ स्थल में जाइए, देखिए सब नीचे तबके के लोग हैं, सब जिस पीढ़ी की तुम बात करते हो वहाँ सब ब्राह्मणे नहीं जाते हैं। चाहे अयोध्या देख लो, चाहे वहाँ हरिद्वार देख लो, चाहे आप बनारस देख लो, और चाहे आप अभी 60 करोड़ लोग उसमें आए, कुंभ में आए नहाने के लिए, उसमें सिर्फ एक ही कौम के लोग नहीं गए थे, सिर्फ सवर्ण समाज के लोग नहीं गए थे, उसमें हर समाज के लोगों की आस्था है। आज यहाँ नहीं है, यहाँ मानो नास्तिक हो गए कुछ लोग, लेकिन गाँव में जा करके अगर किसी भगवान के नाम, किसी उसके नाम, अगर देवी के नाम अगर आप इस तरह का वक्तव्य दे दोगे तो तुम मारे जाओगे, वहाँ से बच के नहीं आओगे। सिर्फ उसमें सवर्ण समाज का लोग नहीं होगा, उसमें छोटे समाज का ही लोग होगा। इसलिए ऐसे नेताओं की, इनकी सबकी राजनीति खत्म हो चुकी हैं। इनको औकात पता लग जाएगी चुनाव में, समझ। और 27 के खेल में खत्म हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, बसपा भले ही 2-4-10 सीटें पा जाए, भले ही बसपा एक बार उभार में आएगी, लेकिन इनका खेला खत्म हो जाएगा जो इन लोगों ने किया है। चूंकि ये किसी के नहीं, ये अगर दलितों के अगर यही 2012 में आए तो सब भीमराव अम्बेडकर जी का, बड़ा संविधान अम्बेडकर जी का सम्मान करते नजर आते हैं सपाई के नेता। और तब उनके नाम का संबल था, उसको हटा दिए। उनकी श्रीमती जी के नाम का रामाबाई देवी नगर जिला था, उसको हटा दिए। और जितने भी उनके 7-8 थे, प्रमोशन का आरक्षण वो फाड़ दिए। 2.5 लाख दलितों को, बेचारों को डिवोर्स होना पड़ा, जो दरोगा बन गए थे फिर सिपाही हो गए। तुमने तो उन्हीं का तुमने किया। और उन्हीं के नेता मंच के ऊपर खड़े होकर के कहते थे ये जो अंगुली उठा रहे हैं बाबा साहब को, तुम ऐसा मान करते थे ये भूमाफिया है, उनको वो अम्बेडकर ऐसे तुमने गलत तुमने लफ्ज कहे। और तुम कह रहे थे कि ये जो अम्बेडकर पार्क और ये बना रही, 7 साल तुम 5 साल तुम सरकार में रहे, कभी वहाँ का पैसा जरूर टिकट का लिया, लेकिन वहाँ का टिकट का वो विकास नहीं कराया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भले ही हमको, लेकिन उन्होंने किया। और पंचतीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तुम सिर्फ तुम्हारा सिर्फ पीडीए का, तुम एक समुदाय को लेकर के कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। जब तक चाहे आप बहन जी की आप सरकार देख ली 2007 में, जब सारे समाज के लोगों ने उनको समर्थन किया, तब उनकी सरकार बनी। 2012 में इनकी सरकार बनी,
तो उसमें सारे समाज के लोग रहे। जो भी समाज सरकार बनाएगा उसको हर समाज का चाहे 10% वोट पर मिले, चाहे हर बिरादरी को लेना चाहिए। सवाल थोड़ा और भी लोगों से बढ़ते हैं। ये 27 का जो माहौल है वो क्या सेट हो गया, और क्या चौधरी को माफी मांगनी चाहिए सभी? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू समाज से मांगनी चाहिए। आप बताइए, कोई एक ही बिरादरी में लोग थोड़ी उसमें जलाते, आज से जला रहे हैं। ये सनातन की परंपरा रही कि हमारे यहाँ 100 को ले जा करके दाह संस्कार किया जाता है, लकड़ी के ले से उसको जला करके उसकी राख को जा करके गोमती में जिस नदी किनारे वहाँ डाला जाता है। ये तुम हमेशा से भी यही कुठाराघात करोगे? ऐसे समाज को इनके पुतले जलने चाहिए और इनको समाज से बहिष्कृत होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रामसेवक मिश्रा। मिश्रा जी, आर.के. चौधरी मोहनलालगंज के सांसद हैं, सपा के हैं, और कह रहे हैं कि भैया दाह संस्कार होने से, शव जलाने से प्रदूषण होता है। ये जो दिल्ली में जो कुछ भी माहौल बिगड़ा इसी वजह से बिगड़ा है, होलिका दहन भी नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे ये आर.के. चौधरी जी देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? ये कभी कहेंगे कि आतंकवादियों को कभी जो है भारत में नसीब नहीं होगी जमीन, उनको कब्र नहीं मिलेगी, ये कहेंगे? ये नहीं कहेंगे। ये को सिर्फ एक चार्ट दिखाई देगा, हिंदू हिंदू हिंदू। अब आप एक बात बताइए, आप तो कभी नहीं कहे कि भैया जो है जो आतंकवादी मारा जाएगा उसके जनाजे में जो जाएगा वो भी जो है सम्मिलित मारा जाएगा, उसको तो नहीं कहोगे। ये नहीं कहोगे कि चाहे जो आतंकवादी हो हिंदुस्तान में अगर मारा जाता है तो उसको जलाने का कार्य किया जाए, उसको दफनाने का काम न किया जाए, उसको जमीन क्यों दिया जाए? वो तो विरोधी है ना, उसको तो कभी नहीं कहेंगे। ये लोग देश विरोधी ताकत है। और ये कभी आर.के. चौधरी जी वायुपुत्र नेता होकर के कोई वैज्ञानिक चीज नहीं बताएंगे, ये वही चीज बताएंगे जिनसे जनता लड़े, आपस में तू मैं करे। हम तो कहते हैं कि नेता विहीन कर देना चाहिए। और ये जो नेता है ना, इनको जो है, ये जितने नेता हैं अरे गहरे नत्तू खैरे चले आ रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं कि नेताओं को होड़ सी लगी है। और एक होड़ लगी है हिंदू विरोधी, हिंदू संस्कृति विरोधी, सनातन संस्कृति विरोधी बात करने की। इनके नेता खुद ही हरवा देंगे। अब एक बात बताइए, मोहन भागवत जी जो कहा वो किस इतिहास में लिखा है? कोई बता सकता है? कौन से इतिहास में लिखा है? इसके पहले एक बयान मोहन भागवत जी देते हैं कि हिंदुओं में जातियां जो है ब्राह्मणों ने बढ़ाई। हमने उनको बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करके पूछा कि अब बिल्कुल आपकी बात में मानता हूं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। ब्राह्मण मतलब हिंदुओं में तो ब्राह्मणों ने बना दिया, लेकिन मुसलमानों में किसी ने बनाया, ईसाइयों में किसी ने बनाया, इसको भी तो बता दीजिए, वहाँ कौन बनाने गया? ये सब जो है सिर्फ इनको जो है बस एक चीज़ है कि ब्राह्मण के खिलाफ बोल दो मोहन भागवत को। सपा वाले जो विपक्ष के कुछ नेता हैं, इनको ये है कि हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोल दो। ये कभी जो है राष्ट्रीय बात नहीं बोलेंगे, राष्ट्र की बात नहीं बोलेंगे। गरीबी पे आंदोलन कहीं आर.के. चौधरी करने गए, फीस इतनी बड़ी उस पर गए? नहीं जाएंगे। ये किस पे जाएंगे? अब एक है कह रहे वो तो भैया जो है लाश को फूकना नहीं चाहिए। जो एक बात बताइए, हिंदू इतनी बड़ी 80% आबादी है, अगर ये इतनी जमीन लेती जाए तो जमीन तो बचेगी नहीं कहीं। अगर गंगा जी किनारे लेने चाहे तो वहाँ तो आज बची ही नहीं है। और जब सारे लोग फूके जा रहे हैं और गाड़ने लगे तो कहाँ से कितनी जमीन आर.के. चौधरी देंगे? क्या बनाएंगे क्या जमीन? सवाल एक आखिरी मेरा, क्या माफी मांगनी चाहिए इस बयान पर? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। आर.के. चौधरी जैसे नेता वायुवृद्ध नेता है, आज के नेता नहीं है, उनको माफी मांगना चाहिए। और निश्चित रूप से उन्होंने गलत बयान दिया है। तो यहाँ पर जो है हमने आर.के. चौधरी के उस बयान पर लोगों से बातचीत की और लोगों ने जो है तगड़ा विरोध जताया है। यही कहना है कि भाई आप हर बार सनातन धर्म पर ही टिप्पणी क्यों करते हो? आप हर बार हिंदू धर्म को लेकर के क्यों टिप्पणी करते हो? खासतौर से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाते हो? इस तरह की जो बातें हैं वो इन्हीं चीजों पर क्यों होती है? और खासतौर से विपक्ष के जो भी नेता हैं वो इस तरीके का बयान क्यों सिर्फ एक ही धर्म पर देते हैं? इन सब को लेकर के मैंने बातचीत की। आर.के. चौधरी, एक बार फिर से बता देता हूँ, जो मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सांसद है, वो समाजवादी पार्टी से है और उनका ये बयान आया है जिसको लेकर के राजनीति लगातार गर्माती जा रही है, माहौल बिगड़ता जा रहा है। तमाम तरीके का विरोधाभास वाले बयान भी सामने नजर आ रहे हैं और उन्हीं को लेकर के जो है, उनके बयान को लेकर के मैंने प्रदेश की जनता से बातचीत की। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।